मैनपुरी उत्तर प्रदेश एक छोटा सा शहर जहां फरवरी 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है मीरा देवी की, एक ऐसी महिला जिसके प्यार ने हत्या का रास्ता चुना। यह कहानी प्यार, विश्वासघात और अपराध की गहराइयों को दर्शाती है, जो इंस्टाग्राम की चकाचौंध से शुरू होकर खून से रंगी समाप्ति तक पहुंची। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने प्यारे से हाथ से एक लाइक दे दीजिए। आज का लाइक टारगेट मात्र 100 है। मीरा देवी 28 साल की एक साधारण गृहिणी थी। उसका पति समीर कुमार 32 साल का एक छोटे से व्यापारी था। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे और बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन मीरा के दिल में एक खालीपन था। समीर दिन रात अपने काम में व्यस्त रहता था और मीरा को वह प्यार और ध्यान नहीं दे पाता था जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन मीरा ने इंस्टाग्राम पर समय बिताना शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात रिंकू चौहान से हुई, जो 30 साल का एक आकर्षक और बातूनी युवक था। रिंकू मैनपुरी के एक गांव में रहता था और अपनी मोटरसाइकिल की तस्वीरें और कविताएं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता था। मीरा को उसका बिंदास अंदाज पसंद आया। दोनों ने चैट शुरू की और जल्द ही उनकी बातें दिन रात चलने लगी। रिंकू और मीरा की बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रिंकू मीरा को वह सब दे रहा था जो समीर नहीं दे पा रहा था। ध्यान, तारीफ और रोमांच, सब कुछ। दोनों गुप्त रूप से मिलने लगे थे। मैनपुरी के बाहरी इलाकों में एक सुनसान बाग में वे घंटों बातें करते। मीरा को लगने लगा कि रिंकू ही उसका सच्चा प्यार है, लेकिन एक समस्या थी, मीरा के पति समीर। रिंकू ने मीरा को समझाया कि अगर वे हमेशा के लिए साथ रहना चाहते हैं तो अपने पति समीर को रास्ते से हटाना होगा। पहले तो मीरा हिचकिचाई। वह समीर से नाराज थी, लेकिन हत्या करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। यह बहुत बड़ा कदम था, लेकिन रिंकू का जुनून और मीरा का उसके लिए प्यार इतना गहरा था कि उसने आखिरकार हामी भर दी। फरवरी 2025 की एक ठंडी रात मीरा और रिंकू ने अपनी योजना बनाई। समीर को अक्सर देर रात दुकान से लौटते समय एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था। रिंकू ने उस रास्ते पर समीर का इंतजार करने का फैसला किया। मीरा ने समीर को फोन करके कहा कि वह उस रात देर से आएगा क्योंकि उसे कुछ सामान लेना है। यह एक बहाना था ताकि समीर को कोई शक न हो। रिंकू ने अपने दोस्त छोटू को भी साथ ले लिया, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। 25 फरवरी की रात जब समीर अपनी साइकिल पर घर लौट रहा था, रिंकू और छोटू ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने समीर को लाठियों से पीटा और फिर उसका गला दबा दिया। समीर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। रिंकू और छोटू ने समीर के शव को एक पुराने और भरे हुए कुएं में फेंक दिया, जो पास के जंगल में था। उन्होंने कुएं को पत्थरों और झाड़ियों से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। मीरा को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन रिंकू ने उसे आश्वासन दिया कि अब उसके और मीरा के बीच कोई बाधा नहीं है। मीरा समाज से खुद को बचाने के लिए एक चाल चली। हत्या के अगले दिन मीरा ने मैनपुरी थाना में समीर के लापता होने की शिकायत दर्ज की। वह रोती बिलखती थाने पहुंची और बताया कि समीर रात को घर नहीं लौटा। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला माना और तलाश शुरू की, लेकिन कुछ ही दिन बाद पुलिस को एक गुमनाम सूचना मिली कि समीर की हत्या हो चुकी है। मैनपुरी पुलिस ने जांच करना शुरू कर दी।
उन्होंने समीर के फ़ोन रिकॉर्ड्स और मीरा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की। इंस्टाग्राम पर मीरा और रिंकू के चैट्स ने पुलिस का ध्यान खींचा। दोनों के बीच बातचीत में प्यार, मिलने की योजनाएं और यहां तक कि समीर को हटाने की बात भी सामने आई। पुलिस ने मीरा को हिरासत में लिया और उससे कड़ी पूछताछ की गई। पहले तो मीरा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने रिंकू को भी पकड़ लिया तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने रिंकू के साथ मिलकर समीर की हत्या की साजिश रची थी। रिंकू ने भी अपना गुनाह कबूल किया और छोटू का नाम लिया। पुलिस ने छोटू को भी गिरफ्तार किया। रिंकू की निशानदेही पर पुलिस उस कुएं तक पहुंची जहां समीर का शव फेंका गया था। वहां से समीर का छत बिछत दुर्गंध करता हुआ वो डेड बॉडी कुएं से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि समीर की मौत गला दबाने और लाठियों की चोट से हुई थी। इस खुलासे ने पूरे मैनपुरी को स्तब्ध कर दिया। समीर के परिवार और गांव वालों में गुस्सा भड़क उठा। मीरा के घर पर पथराव हुआ और रिंकू के परिवार को भी गांव छोड़ने की धमकी दी गई। लोग हैरान थे कि एक प्यार की कहानी इतनी भयानक हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की खूब चर्चा हुई, जहां कुछ लोग मीरा को कातिल पत्नी कहने लगे तो कुछ ने समाज में बढ़ते सोशल मीडिया के प्रभाव पर सवाल उठाए। मार्च 2025 में मीरा, रिंकू और छोटू को हत्या और साजिश के आरोप में जेल भेज दिया गया। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सबूत इतने पक्के हैं कि दोषियों को सजा मिलना तय माना जा रहा है। यह कहानी एक चेतावनी है कि प्यार का जुनून अगर गलत रास्ते पर जाए तो वह विनाश का कारण बन सकता है। मीरा और रिंकू का प्यार जो इंस्टाग्राम की चमक में शुरू हुआ, एक पुराने कुएं की अंधेरी गहराइयों में खत्म हो गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार विश्वास और ईमानदारी पर टिका होता है, न कि छल, अविश्वास और झूठ पर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।